तो WH में अपन का यहाँ क्या हो जाएगा, हम वाक्य बना रहे दूसरा, जैसे वह मिट्टी क्यों फेंक रहे थे। ठीक, तो इसका क्या आ जाएगा, देखो इसका आ जाएगा अपना, समझो इसने देखो पास्ट कंटिन्यूअस कहा है तो पहचान तो वही रहना है, रहा था रही थी रहे थे, आदि शब्द वाक्य अंत में आना है। इंट्रोगेटिव कहा है, WH इंट्रोगेटिव कहा है, तो इसने क्या कहा है, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, बाज बेयर होती है। बाज एक वचनकर्ताओं के साथ लगता है, बहुवचनकर्ताओं के साथ बेयर का प्रयोग होता है। ओके, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। इसके बाद क्रिया क्या कह रहा है, क्रिया रहती है तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म, क्या है, 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अपन इसकी क्रिया कैसे लगाएंगे, फर्स्ट लगाएंगे, साथ में क्रिया में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। आप क्रम क्या कर रहता है, क्रम रहता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब अपन के यहाँ पहले क्या लिखना होगा, WH शब्द लिखना होगा। ठीक, WH शब्द लिखना होगा, फिर WH शब्द प्लस में क्या आ जाएगा तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब, तो स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर। ठीक, तो पहले WH शब्द, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, पारावित, आईएनजी और ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस प्रकार से करेंगे। अब तुम सोचो WH शब्द कौन कौन सी होती है, ऐसी अपने देखी तो देखो, अब मैं WH शब्द लिख रहा हूं तो वो क्या कहाँ लिख रहा हूं, मैं यहाँ लिख रहा हूं। ठीक, जैसे व्हाट, व्हाट यानी क्या, ये क्या है, WH शब्द है। वेयर यानी कहां, ये क्या है, WH शब्द है। इसके बाद हु यानी कौन, इसके बाद हाउ यानी कैसे, इसके बाद व्हेन यानी कब, भाई यानी क्यों। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। तो इसमें देखो आपके लिए समझ में आया कि WH शब्द क्या है, ये है। अब इसमें वाक्य में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, तो क्यों के लिए अपन क्या लिखेंगे, क्यों के लिए सबसे पहले भाई ले लेंगे। ये क्या कह रहा है, WH शब्द पहले इंग्लिश में एक WH शब्द लेना है तो WH शब्द लेंगे। WH शब्द भाई को मतलब क्यों को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, भाई कहते हैं, तो पहले लिख लेते हैं भाई यानी क्यों। इसके बाद इसने क्या कहा है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अब तुम्हारी देखो कर्ता के अनुसार लगेगी। अब कर्ता के अनुसार क्या है, कर्ता एक वचन है, कर्ता एक वचन है तो क्या आएगा, बाज आएगा, तो मैंने यहाँ क्या लगा लिया, बाज। इसके बाद फिर कहा उसने वर्ब। वर्ब क्या है, फेंकना। फेंकना क्या है, क्रिया है, फेंकना, फेंक, देखो फेंक ना, इसमें बड़े ना का शब्द यूज हो रहा है, जो कि ये क्या है, क्रिया है तुम्हारी। ठीक, मेन क्रिया है। तो अभी पहले अपन को कर्ता लिखना होगा। देखो पहले क्या कहा है, WH हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, कर्ता, वह का मन होता है ही। इसके बाद उसने क्या कहा है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, फेंकना, थ्रो, THROW थ्रो। इसमें फिर इन का प्रयोग करना है तो इन का प्रयोग कर देते हैं। ओके, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट। तो उसने क्या कहा है, मिट्टी। मिट्टी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अदर वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट है ये। तो मिट्टी में क्या लिखेंगे, सॉइल, SOIL, सॉइल यानी मिट्टी। ठीक, तो ये तुम्हारा सॉल्व हो गया। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। वैसे समझ लीजिए, जब पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में पहचान क्या होती है, रहा था रही थी रहे थे, आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, बाज बेयर होती है। इसकी क्रिया फर्स्ट फॉर्म होती है और इसमें इन का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद स्ट्रक्चर। अब जो है बाज बेयर का प्रयोग एक साथ तो करेंगे नहीं, तो बाज का प्रयोग एक वचन करता हूं मैं और बेयर का प्रयोग बहुवचन करता हूं। ठीक, इसके बाद स्ट्रक्चर है। तो अपन जो भी प्रयोग पढ़ रहे हो, WH इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, तो WH इंट्रोगेटिव में पहले एक बेस बनाने हैं कि इसमें स्ट्रक्चर क्या रहता है तुम्हारा। इसमें इसके हिंदी वाक्य इंग्लिश वाक्य में WH शब्द रहेंगे कहीं ना कहीं। ठीक, हिंदी वाक्य में वाक्य के बीच में रहेंगे और इंग्लिश वाक्य में सबसे आगे रहेंगे, तो समझ लीजिए WH इंट्रोगेटिव है। तो जैसे ये लिखे हैं मैंने WH इंट्रोगेटिव जो जितने होते हैं। इसके बाद ये है तुम्हारा वाक्य। हमने जैसे क्या लिखा, इसके हिंदी वाक्य के बीच में WH शब्द मतलब वाक्य के बीच में WH शब्द का प्रयोग करते हैं और WH शब्द को सबसे आगे लिखा जाता है। मतलब अंग्रेजी का जब भी वाक्य बनाते हैं सबसे आगे नंबर पर रहेगा, पहले नंबर पर तुम्हारा जी रहेगा। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब मैं मिटा देता हूँ इसको।